अब सुनो, तो कल हम लोग कहाँ तक देख लिए थे बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज एक लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लड़की इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, त्रिज्या कितना है उसका? आर। त्रिज्या कितना दे रखा है? आर, वाले एक गोले की पूर्णता घेरे हुए हैं। देखो एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, इसमें एक गोला डाला गया है और ये पूरी क्या कर लिया है, इसको घेर लिया है। किसको? बेलन को। किसको घेर लिया है? कहता है देखिए आकृति 11.10, ठीक है। फिर ज्ञात कीजिए। पहला चीज क्या पूछा है वो समझिए। पहला चीज आपसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या दे रखा है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो क्या दिया है वो समझिए। त्रिज्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या कितना दे रखा है? आर, है ना। गोले की त्रिज्या बराबर दिया कितना है? आर। तो बताइए जब गोला का त्रिज्या आर दे रखा है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बाबू? 4 पाई आर, यही ना होता है। तो हम लोग को पहला चीज प्राप्त हो गया। पहला चीज क्या हो गया? प्राप्त। आप समझिए ये क्या है, यहां से यहां तक बेलन का ऊंचाई है ना। क्या है बेलन का ऊंचाई? अच्छा, ये अगर केंद्र ओ मान लें तो यहाँ तक ये गोला देखो यहाँ तक नहीं खींचा गया है, लेकिन ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है ना। तो ये एच जो बेलन का ऊंचाई आएगा बाबू, वो कितने त्रिज्या के बराबर हो जाएगा? आर प्लस आर, 2r के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा क्या होगा वो समझिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम लोग जानता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, ए बाबू अविनाश तुम बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई। तो क्या यहाँ एच ही रहने दें क्या? नहीं, एच बराबर कितना आर हो गया? 2r। अगर आप यहाँ रखेंगे तो 2 पाई आर गुने 2r आएगा। अब 2 दूनी 4 इंटू पाई आर प्लस आर, आर का स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है जो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया उसका क्या निकालना है? अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो दोनों का अनुपात लिख देते। तीसरा नंबर लिखते हैं क्षेत्रफल 1 और 2 का अनुपात। अनुपात क्या होगा? तो देखिए ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ये लड़का ये से ये कट गया तो 1/1 यानी 1 अनुपात कितना आएगा? 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रेशियो। ये क्या हो गया आपका? तो 1 अनुपात 1 आया। चलिए अब हम लोग जो है अगला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। शंकु के आयतन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या है वो,
एक हम लोग शंकु छापते हैं। शंकु तो आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, ठीक है। इसका आकृति बना देते हैं हम। बदमाशी नहीं करिए, जो भी कर रहे हैं। ये इसका ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h लिखते हैं। ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। और ये क्या है बाबू? त्रिज्या। ये क्या है? r, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को बताए थे क्या तिर्यक ऊंचाई का समीकरण क्या होता है। तिर्यक ऊंचाई l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये इक्वेशन को यहाँ याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिज्या आप निकालने के लिए जाइएगा। क्या निकालने के लिए जाइएगा? त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग किसको कहते हैं? आर को, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो आर स्क्वायर यदि हम निकालने के लिए जाएं तो कैसे निकाल सकते हैं? एच स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अब दूसरा क्या है? आयतन। दूसरा क्या है? आयतन है। तो आयतन कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझिए। आप लोगों को बताया गया था आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो देखिए इसका आयतन के बारे में डिस्कस कर देते हैं हम। तो लिखते हैं शंकु का आयतन शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने h, यही होता है। ठीक है। यहाँ h क्या है? शंकु का ऊंचाई। r क्या है? त्रिज्या है। पाई एक फिक्स है, ठीक है, इसका फिक्स वैल्यू होता है। चलिए अब आप इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। और क्या कह रहा है वो सुनिए। लड़की इधर देख लो। क्वेश्चन कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, किसका आयतन पूछा है? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, यहाँ दो क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट में दे रखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है वो समझिए। सबसे पहले r का मान दे रखा है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। और दूसरा h का मान दे रखा है, h का मान कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर है। चलो पहले हम शंकु बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। ये एक शंकु है जिसकी त्रिज्या आ रही है और ऊंचाई ये वाला है h। h कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है। तो यहाँ आपको हम बता के रखें कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h लिखेंगे। इसीलिए शंकु का आयतन कितना होता है बाबू? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब रख दीजिए मान 1/3। पाई का मान कितना होता है? बोलता क्यों नहीं है जी? पाई का मान कितना होता है? 22 त्रिज्या कितना है?
6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6, और ऊंचाई कितना है 7, ऊंचाई कितना है, काटिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कट गया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, तो 22 गुने कितना हो जाएगा 12, 22 गुने कितना हो जाएगा। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, हम कैसे, 22 दही कितना होता है 220, और यहाँ कितना बचेगा 2 एक्स्ट्रा, तो 22 दूनी 44, 220 और 44 264, कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अतः शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब थोड़ा सा देखिएगा, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था बाबू, फर्स्ट का। सेकेंड का सॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ, ठीक, देख लीजिए सेकेंड में क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझिए। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है उसके बारे में समझिए। त्रिज्या की इस बार कितना दे रखा है बाबू 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोग आकृति अगर यहाँ बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ये त्रिज्या है इसका, अब यहाँ देखिए ये ऊंचाई जो है इस बार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब आर का मान, आर का मान कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यही ना दे रखा है। चलिए अब समझिए, लिखेंगे इसीलिए शंकु का आयतन बराबर 1 बटा कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 बटा 3 पाई का मान कितना 22 बटे 7 गुने आर का मान कितना है बाबू 3.5 इंटू 3.5 और एच का मान कितना है 12, यही है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो देखिए 7 पचे 35, ठीक, 3 एकम 3 4 तिया 12। अब देखिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, बहुत इजी है कैलकुलेशन। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, इसका आधा करेंगे कितना होगा 11 ना, तो 11, फिर यहाँ कितना है 3.5 इंटू 4। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। ये 3.5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3.5 का 4 गुना करेंगे, 3.5 का 4 गुना करेंगे कितना आएगा 4 तिया 12 और 2 14, कितना आएगा 14 आएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे आगे 11 गुने 14। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो 4 का 4 4 1 5 ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना आता है। शंकु का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है। देख लीजिए आंसर, आज यहीं तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिखिए।